एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स भारत पे गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं क्योंकि इस साल नीट की एग्जाम ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हुई, बल्कि पेपर्स भी लीक हुए और जो रिजल्ट आए वो भी काफी ज्यादा शॉकिंग थे। लेट मी एक्सप्लेन। प्रॉब्लम नंबर 1, पेपर लीक हुआ। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को और उनकी फैमिलीज को पेपर लीक के चक्कर में पकड़ा है। प्रॉब्लम नंबर 2, जहाँ यूजुअली 1 या 2 बच्चों को फुल मार्क्स आते थे, वहीं 67 बच्चों को फुल मार्क्स आए हैं, जिनमें से कई बच्चे तो सेम सेंटर के ही है। प्रॉब्लम नंबर 3, रिजल्ट आने के बाद कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया है। और ये सारे प्रॉब्लम्स मिलके एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या हमारे देश को, हमारे देश के फ्यूचर की परवाह है? अगर आपको भी लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जो सारे सोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। आप उन सोर्सेज को खुद पढ़ो और अपना ओपिनियन खुद बनाओ। तो चलिए अभी इन्हीं प्रॉब्लम्स की मेन जड़ तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, पेपर लीक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेपर लीक का प्रॉब्लम। अभी 5 मई को 4750 सेंटर में नीट की एग्जाम कंडक्ट हुई। नीट यूजी एग्जाम के लिए 24 लाख बच्चे बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि भाई एक फेयर एग्जामिनेशन होगी, लेकिन बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस यूनिट ने 13 लोगों को पेपर लीक के चक्कर में अरेस्ट किया है। 30 से 50 लाख रुपयों के लिए क्वेश्चन पेपर्स खरीदे जा रहे थे। सोशल मीडिया पे ये र्यूमर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी पेपर लीक से रिलेटेड, लेकिन इस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि एनटीए का भी ये कहना था कि पेपर लीक के जो र्यूमर्स और एलिगेशंस है सारे के सारे बेसलेस है और मीडिया इन्हें फालतू में हाइप कर रही है। अपेरेंटली ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर्स को भेज देते हैं। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है, गुजरात और ओडिशा में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पाए गए हैं। गुजरात में एक स्कूल टीचर ने कैंडिडेट से 10 लाख रुपए लिए और फिर कैंडिडेट की पेपर सोल्व करने में हेल्प करी। एक स्कूल टीचर ने कैंडिडेट से 7 लाख रुपए लिए, जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया। और इसी दौरान सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें एक बंदा बैटमैन का मास्क लगा के ये कहता है कि पॉलिटिशियंस को कुछ करोड़ों रुपयों में क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ 5 लाख रुपयों में दूंगा। अब ये कितना सच है या फिर एक स्कैम है ये तो पता नहीं, लेकिन भारत में पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा बढ़ रहा है और भारत में पेपर लीक होना काफी आम बात बन चुकी है। तेलंगाना में एसएससी का हिंदी पेपर लीक हुआ और जो कि व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा सर्कुलेट भी हुआ। और वैसे ही आसाम में इंग्लिश और जनरल साइंस का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल तक करनी पड़ी। और महाराष्ट्र में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का मैथ पेपर लीक हुआ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि कॉलेज ने केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर भी लीक किया था। अब ये सारी बातें तो वो बातें हैं जो कि पकड़ी गई है। अब सोचिए जो बातें पकड़ी नहीं गई होगी वो कितनी होंगी। और आज के टाइम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी हर साल कोई ना कोई पेपर तो लीक होता ही है। ये पॉसिबल कैसे है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? प्रॉब्लम नंबर 2, हाई कट ऑफ लिस्ट। कल हमने फिजिक्स वाला की इस वीडियो को देखा जिसमें वो बताते हैं कि हरियाणा के एक सेंटर में बच्चों को एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन पेपर दिए गए और जिसकी चलते काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। और फिर बहुत देर बाद बताया गया कि भाई सही पेपर कौन सा है और फिर उस पेपर को सॉल्व करने के लिए कहा गया। राजस्थान में एक सेंटर में हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश पेपर दिया गया। छत्तीसगढ़ में बच्चों को 45 मिनट बाद बताया गया कि उन्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया गया वो गलत है। मतलब इन सारी हरकतों से बच्चों का टाइम वेस्ट किया गया, यानी कि एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट किया गया उसमें भी प्रॉब्लम्स और रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी प्रॉब्लम्स। रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हुआ, एक्चुअल डेट से 10 दिन पहले, उसी दिन जिस दिन हमारी पूरी मीडिया इलेक्शन का रिजल्ट कवर करने में बिजी थी। और रिजल्ट आया भी तो कैसा आया, 67 बच्चों को फुल में से फुल मार्क्स, यानी 720 में से 720। अब आप लोग सोचोगे कि भाई इतने सारे बच्चों को अच्छे नंबर आए हैं, ये तो अच्छी बात है ना। पर आइए पहले के कुछ रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। 2019 में टॉप मार्क्स 701 थे, 2020 में 2 बच्चों को फुल मार्क्स आए, 2021 में 3 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए, 2022 में टॉप मार्क्स 715 थे जिसमें से 4 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 715 आए। 2023 में 2 बच्चों को फुल मार्क्स आए, 720 में से 720। लेकिन 2024 में ये नंबर अचानक 67 बच्चों तक कैसे पहुंच गया? 2024 में 67 बच्चों को फुल मार्क्स आए। अब क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर आपको भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमैटिक लग रहा है? और तो और 2 बच्चों को 719 और 718 मार्क्स भी आए। ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स होते हैं 720, टोटल क्वेश्चन होते हैं 180
हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए एक नेगेटिव मार्क मिलता है। अब एज्यूम करते हैं कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 4 मार्क्स कम यानी 716 नंबर आने चाहिए, और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 715 नंबर आने चाहिए। तो अब इन दो स्टूडेंट्स को 719 और 718 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? अब एनटीए का इस पे ये एक्सप्लेनेशन है कि एग्जाम कंडक्ट करते समय जो लॉस ऑफ टाइम हुआ उसकी वजह से कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसके वजह से कुछ बच्चों को 719 और 718 मार्क्स आना पॉसिबल है। अब ये हुआ एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला की हेल्प से, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। लेकिन फिजिक्स वाले ने यहाँ पे एक बात बोली कि अगर प्रॉब्लम टाइम का है तो सॉल्यूशन भी टाइम का होना चाहिए। जिन भी बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, जिससे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ग्रेस मार्क्स देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ग्रेस मार्क्स देने से और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और बाकी बच्चों के साथ अन्याय होगा। एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन्ड है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं, और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहाँ पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी, और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट्स के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिख रहा है। एनटीए का ये भी एक्सप्लेनेशन है कि पिछले साल 20 लाख बच्चे बैठे थे और इस साल लगभग 23 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से एग्जाम का जो कट ऑफ है वो ज्यादा हाई हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, सिर्फ 3 लाख बच्चों का ज्यादा होना इतने बड़े मार्जिन को जस्टिस देता है? और टॉपर्स में मोस्टली बच्चे एक ही सेंटर के या फिर आसपास के सेंटर के होना, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? प्रॉब्लम नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, बच्चों पर पड़ने वाले इम्पैक्ट। भारत में एग्जाम को लेके कितना प्रेशर रहता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पूरे एग्जाम में टाइम लॉस, पेपर लीक, यहाँ तक कि रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी इतनी सारी प्रॉब्लम थी, और इन्हीं सब क्योस के चलते हुए कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया है। ये भारत की एक सैड रियलिटी है। ये मेरे कुछ अनफिल्टर्ड थॉट्स है, अब इनको सीरियसली लेना है तो लो, नहीं तो सुनकर छोड़ दो। बट आई फील जिस देश में मेरिट का और टैलेंट का कोई मोल ना हो, उस देश की कभी प्रगति हो ही नहीं सकती। लोग पढ़ाई क्यों करेंगे जब टेलीग्राम पर कुछ पैसे देके पहले क्वेश्चन पेपर खरीदे जा सकते हैं? लोग एग्जाम देने ही क्यों जाएंगे जब फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए जा सकते हैं जिससे उन्हें रिजर्वेशन मिल सके? ये इस देश के कोर प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें अगर हमने अभी एड्रेस नहीं किया तो कोई क्यों इस देश में रहना चाहेगा? कोई भी युवा इस देश में रहकर इस देश को बेहतर बनाने की क्यों सोचेगा? वो भी पहले मौके पर जर्मनी भाग जाएगा, जहाँ की एजुकेशन फ्री है, हवा अच्छी है और लाइफस्टाइल अच्छी है। भारत में जो मेहनत से, इज्जत से, पूरी सच्चाई से मन लगा के पढ़ाई करता है बिना किसी चीटिंग के लिए, उसके लिए इस सिस्टम में कोई जगह है ही नहीं। और यही मैसेज इस यूथ को जाता है इन सब हरकतों की वजह से। आपको क्या लगता है इस पूरे सिलसिले में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या एग्जाम वापस से होनी चाहिए या फिर ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर देना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन द एंड इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि इन सब बातों पे 2-4 दिन के लिए आउटरीच होगा बस। ट्विटर पे कुछ दिन तक वीडियो शेयर होगी, उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, और यही पूरा मैटर फिर से अगले साल रिपीट होएगा। ना कोई सस्पेंड होएगा, ना किसी को कोई सजा मिलेगी, और ये पूरा मैटर फिर से रिपीट होएगा। सब लोग मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब हम लोग कोविड से लड़ रहे थे तो डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने हमें बचाया था। तो आज टाइम है हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स को इंसाफ दिलवाने का। आई होप कि ये मुद्दे जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे, ये मुद्दे नेशनल मुद्दे बनने चाहिए और इन पर एक्शन तो लेना ही जाना चाहिए। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन सब मैटर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी किसी और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए